सलाम सामीन, पेश खिदमत है आपके अपने चैनल एलिया रीड्स एंड रिव्यू पे हमीद फरीदी सीरीज़ की ये नावल राइफ़ल का नगमा पार्ट 11, जहाँ पे मेंटल पीस था वो तो जैसे था ही नहीं। वो इतनी ज़्यादा खौफजदा हो गई कि वो अपने कमरे से भागती हुई वापस जीनो तक आई। उसे फरीदी का जुमला याद आया। उसने कहा था कि सैम क्रेग एक अच्छा इंजीनियर भी था। तो क्या ये मुमकिन है कि डैडी ने इस इमारत पे अपनी महारत सर्व की हो? लेकिन क्या मकसद हो सकता है? लूसी ने सिगरेट निकाल लिया था और अब वो कश में कश ले रही थी। ख्यालात में इस तरह खोई थी कि उसको पता ही नहीं चला कि ख्वाबगाह के दरवाजे से सेक्रेटरी बरामद हुआ। लूसी ने अपना ऊपरी होठ भींच के उसको देखा। ओह मदाम, तुम कहाँ थे? लूसी ने सर्द लहजे में पूछा था। पिछली खिड़की से मैं नीचे चला गया था। मुझे आमद रफ्त का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। लूसी झल्ला गई थी। अरे मोहतरमा, आप देख रही हैं कि मैं अपनी मूछें हैरी के जुआ खाने में छोड़ आया हूँ, लिहाजा मुझे नौकरों से यहाँ छुप के आना पड़ता है। लूसी उसे घूरती रही, फिर बोली, चलो ख्वाबगाह में चलो। चलिए मैडम। लूसी आगे बढ़ी और वो पीछे। लूसी तीर की तरह मेंटल पीस की तरफ गई थी और मेंटल पीस तो वहाँ पे दीवार पे मौजूद था। अब वो दोबारा सेक्रेटरी की तरफ मुड़ी थी। तुम झूठे हो, उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं अपने लिए जुमला पहली बार तो खैर नहीं सुन रहा। तुमने जर्रा बराबर भी अगर झूठ बोला ना, बहुत बुरी तरह खबर लूंगी मैं तुम्हारी। बताओ तुम कहाँ थे? अरे मैं नीचे था मोहतरमा। जब तुम नीचे गए थे तो क्या ये मेंटल पीस यहाँ था या कहाँ था? क्या कह रही हैं आप? मेंटल पीस कहाँ था? सेक्रेटरी बोला था। हाँ, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे उसको नहीं पाया था। अरे आपको यकीन है? अब मुझे यकीन है। तब तो मोहतरमा मुझे फौरन डिसमिस कर दीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ भूतों का साया है। अरे तुम फ्रॉड हो, ये आप पहले भी कह चुकी हैं। तुम वही आदमी हो ना जो मुझे अक्सर फ़ोन पर कोठी खाली कर देने के लिए कहते रहते हो। ये दूसरी हुई। अरे भाई, मैं तो बेमौत मर गया मोहतरमा। बताओ कि तुम कौन हो? मैं आपका प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ मोहतरमा। मैं तुम्हें अभी पुलिस की सुपुर्द करती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुझे डिसमिस करना पड़ेगा। देखो, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ। अगर तुम मुझे बता दो तो ठीक, नहीं तो अभी मैं कर्नल फरीदी जो मुलाजिमों को, जो कांस्टेबल्स को मेरी हिफाजत के लिए छोड़ गए हैं, मैं बुला के तुम्हें उनके हवाले कर दूंगी। मैं इसको यकीन नहीं कर सकता। ठहरो, मैं उन्हें अभी बुलवाती हूँ। अरे सुनिए तो, सुनिए तो। लूसी ने घंटी के बटन की तरफ हाथ बढ़ाया था। आपने अच्छा नहीं किया जो कांस्टेबल्स को यहाँ बुलवा लिया। तुम्हारी भला से हटो यहाँ से। आपका मूड बहुत खराब मालूम होता है। क्या मैं आपको विस्की पेश करूं? सेक्रेटरी ने बड़ी मासूमियत से पूछा था। तुम हट जाओ। ठीक है, बुलाइए। फिर वो दूसरी तरफ बढ़ गया था। चलिए दबाइए ना बटन। मैं आपसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा। वो आराम से एक तरफ टिक गया। लूसी ने हाथ वापस खींच लिया। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहती हैं आप? आप मुझे डिसमिस करेंगी या नहीं? नहीं, जहन्नम में जाओ। हकीकतन जहन्नम ही वो था। उफ, कितनी गर्मी थी। कहाँ? जहन्नम में। और जहन्नम इसी कमरे के नीचे है। मैं नीचे गया था मोहतरमा, यकीन कीजिए। क्या मतलब है? इस कमरे के नीचे तहखाना है। मेरे साथ चलेंगी? क्या बकवास है, ठीक ठीक बात करो। अरे आप उधर मुंह करके खड़ी हो जाइए। ये मेंटल पीस अभी पल भर में गायब हो जाएगा। लूसी दूसरी तरफ मुड़ गई और फिर उसने हल्का सा खटका सुना। देखिए वापस। लूसी वापस से मुड़ी थी और मेंटल पीस सचमुच गायब था। और अब जरा अपनी मसहरी के नीचे तो जरा झांकिएगा। मसहरी के नीचे 4 फीट की लंबी और 3 फीट चौड़ी खला नमूदार हो गई थी। देखिए, मैं नीचे जा रहा हूँ। आपका दिल चाहे तो आप भी आ सकती हैं। साफ सुथरी जगह है, लेकिन गर्मी खुदा की पनाह। लूसी दरवाजे की तरफ झपटी थी। खला भी अच्छी तरह रोशन थी और फिर उसने आवाज़ दी थी, सेक्रेटरी, अरे आइए ना, आ जाइए आ जाइए। लूसी जीनों पे उतर गई थी। फिर 22 सीढ़ियाँ तय करने के बाद उसके पैर फर्श से लगे थे। ये काफ़ी कुशादा सा तहखाना था। क्या मैंने आपसे झूठ कहा था मैडम? मगर तुम्हें ये रास्ता कैसे पता चला? ये मैं तो उस वक्त ही बताऊंगा जब आप मुझे पहली तनख्वाह देंगी। लूसी कुछ ना बोली। वो हैरत से चारों तरफ देख रही थी। फर्श साफ सुथरा था। दीवारों पे मकड़ियों के जाले भी नहीं थे। कोई बदबू भी नहीं थी। अचानक एक मेज जो बीच में थी, वहां पे कुछ आवाज आई थी। आवाज लूसी ने मुड़ के देखा, सेक्रेटरी के मुंह से निकली थी।
پھر وہ بولا ارے میں یہی تو کہہ رہا تھا، یہاں پنکھا بھی موجود ہے، دیکھیے دیکھیے دیوار میں ایک گول سے سوراخ ہے نا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیکریٹری نے کچھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور پنکھا گردش کرنے لگا تھا۔ بیٹھو آرام سے بیٹھو، کرسی اور میز کے گرد لوسی بیٹھ گئی تھی اور اس نے اپنے سیکریٹری کو بھی بولا تھا شکریہ، اب بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ میری شادی کرا دیجئے، اس سے زیادہ میں بھیانک سزا کچھ نہیں ہو سکتی۔ لوسی ہنسنے لگی تھی۔ یہ ہے کیا؟ میرے خیال سے یہاں تک تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، مینٹل پیس کے سرخبل و متحرک ہندسوں کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ تم مجھے یہی بتا دو کہ اس دن ٹیلی پرنٹر پہ جو پیغام آیا تھا اس کا کیا مطلب تھا، جو تم نے اس دن میری غیر موجودگی میں دیکھا تھا؟ ارے مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سیکریٹری بولا، لیکن وہ پیغام تھا کس کے لیے؟ کیا پیغام بھیجنے والے کو کیپٹن کریگ کی موت کی اطلاع نہ ملی ہوگی؟ میں بڑی الجھن میں ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ اسٹڈی میں گئی تھی ایک پیغام اور آیا تھا۔ سیکریٹری نے ایک چٹ نکالی اور پڑھا، راستہ صاف ہے، 22 پاؤنڈ۔ میرے خدا، یہ سب کیا کرتے تھے ڈیڈی؟ کاش میں ان سے ملا ہوتا۔ مل کر کیا کرتے تم؟ ان کی شاگردی کرتا، یعنی کہ تم بھی برے آدمی بن جاتے۔ تو میں اچھا کب ہوں؟ میں تمہیں برا نہیں سمجھتی، لوسی نے مسکرا کے کہا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ارے باپ رے! سیکریٹری اس طرح اپنا ہاتھ کھینچا جسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ گدھے! جی ہاں، تم پہلے انسان ہو جسے میں پسند کرنے لگی ہوں۔ جی مجھے شرم آتی ہے، فوراً مجھے ڈسمس کیجیے، میں تمہیں ماروں گی، میرا مضحکہ نہ اڑاؤ۔ لوسی کو غصہ آ گیا تھا۔ مجھے مار ڈالیے لیکن خدا آپ پسند نہ کیجیے۔ میرے باپ کو جوانی میں ایک لڑکی نے پسند کیا تھا، لہٰذا وہ زندگی بھر جوک کی طرح ان سے چمٹی ہی رہی۔ باپ نے کنویں میں چھلانگ لگائی، وہ بھی انہی کے ساتھ کود گئی، دونوں نکالے گئے، زندہ تھے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ مجھے پسند کر رہی ہیں۔ اب پہلی ہی تنخواہ پہ مجھے کنواں کھدوانا پڑے گا۔ شٹ اپ۔ اس دلکش داستان کو ہم یہیں ختم کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر تھوڑا بھی انداز بیان مناسب لگا ہو تو لائک کر دیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ اگر آپ آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ چیک کر لیا کریے۔ شکریہ۔ بات میں صاف کر دوں کہ جتنے بھی ویڈیوز یہاں پہ بنتے ہیں وہ 5، 7، 10، 15، حد 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑے ویڈیوز شاید آپ کو بور لگنے لگیں۔ چھوٹے ویڈیوز بناتے ہیں، جب ایک ساتھ سارا ناول آ جائے تو آپ آرام سے بنج لسننگ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہم بنج واچنگ کرتے ہیں نا نیٹ فلکس، امیزون وغیرہ پہ، تو آپ بنج لسننگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو 30، 35، 40 منٹ کا ہو تو ایک بار مجھے بتائیے گا ضرور۔